महाकाली में। जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उस संदर्भ में है जिस संदर्भ में आप सबकी इच्छाएं होती है। मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो दुनिया में है वो चाहता होगा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह देख पाऊँ, घूम पाऊँ, या किसी का नौकरी करने की इच्छा है, किसी की सेटल होने की इच्छा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने की जो इच्छा है उसके रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि हमारा वीज़ा नहीं लग पा रहा है, हमारी बाहर देश नौकरी नहीं लग पा रही है, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, अब्रॉड जाने का कहीं ना कहीं से रुकावट हो जाती है, कुछ ना कुछ टाल बराई हो जाती है और समय नहीं लग पाता, या कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। तो मतलब कोई ना कोई संकट या कोई ना कोई कष्ट आ जाता है जब भी आप बाहर देश जाने की विचार करते हो या सोचते हो। कई लोग एग्ज़ाम देते हैं, आईलेट्स का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते, कभी एक नंबर से, कभी एक बैंड से, कभी दो बैंड से, इस तरीके से रह जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैं एक कुछ आपके साथ अचूक उपाय, जिसे मैं आपको पूरे पूर्ण विश्वास के साथ 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप ये इनमें से कोई भी एक, दो, तीन या सारे उपाय भी कर लें, कोई नुकसान नहीं है। पर उस हिसाब से कीजिएगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी जानकारी है। पर कोई ना कोई एक उपाय ज़रूर करें, आपको मैं गारंटी देता हूँ। जो ये उपाय है ये बिल्कुल ऐसे उपाय, सटीक उपाय हैं जो आपके पास आपके लिए बाहर देश जाने के लिए कैसा भी परेशानी हो, चाहे वीज़ा नहीं आपका लग रहा हो, चाहे एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हो, चाहे नौकरी के लिए नहीं जा पा रहे हो, चाहे कोई ना कोई वजह से संकट आ जा रहा है और आपका काम टल जा रहा है, आप बाहर देश जाने की सोच रहे हो और नहीं जा पा रहे हो, तो हर साल अगले साल अगले साल अगले साल करते 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 आपका काम देरी होती जा रही है, उमड़ जा रही है, समय जा रहा है और आप सेटल नहीं हो पा रहे हो। तो उसके लिए ये उपाय हैं, कुछ खास उपाय हैं जो शायद ही कहीं आपको सुनने के लिए, देखने को या पढ़ने को मिले। तो मैं ये अचूक उपाय आप लोगों के लिए लाया हूँ जो बड़े समय से विनती कर रहे थे कि हम बाहर देश जाना चाहते हैं पर हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो आप ज़रूर करें ये उपाय। अगर कुछ समझ नहीं आए तो 2-3 बार ज़रूर वीडियो को सुने, अच्छे से समझे उपाय कैसे करना है। मैं पूरा विधि विधान से आपको चीज़ें बताता हूँ, पूरी मेहनत के साथ आपको विधान बताता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कोई दूसरा सवाल ना आए कि ये उपाय कैसे करना है गुरुजी। तो उसके लिए ये सवाल ना है, मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप इसे समझिए। 2-3 बार देखिए वीडियो को, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, आप ज़रूर कीजिएगा ये उपाय। तो जो उपाय है, सर्वप्रथम सबसे पहला उपाय जो करना है आपको, आपको क्या करना है, एक मुट्ठी जो चने की दाल होती है, चने की दाल हर घर में होती है, अगर नहीं भी है तो आप ले आओ। इसे आपको कम से कम 43 डेज़ तक, 43 दिन तक ये आपको अपने छत में डालने हैं। ठीक है, एक मुट्ठी, जैसे सुबह उठते ही आपने ये कार्य किया, एक मुट्ठी चने की दाल ली और आपने सुबह छत में जाके उसे रख दिया कहीं पे जहाँ पर आपके पक्षी आते हैं या चींटियाँ आती हैं, जहाँ पर आपके पक्षी खासकर आते हैं तो वहाँ पर उनके लिए रख दिया। ये एक मुट्ठी चने की दाल आपके लिए इतना कारगर उपाय है कि आपका विदेश जाने का जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, 100% बोल रहा हूँ ये कार्य हो जाएगा। 43 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा ये कार्य आपका, नहीं तो 2 महीने के अंदर आपका कार्य होना ही होना है पक्का। पहले तो जितनी जल्दी आप कोशिश करोगे, क्योंकि समय के हिसाब से आप कब एग्ज़ाम दे रहे हो, कब तैयारी कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, तो उपाय आप आज से चालू करो तो जाके फिर ये 43 डेज़ के अंदर आपका कार्य बनेगा। तो ये कार्य आप सर्वप्रथम कीजिए। दूसरा क्या करना है, आपको वाइट मोती की जो वाइट मोती होता है उसकी अंगूठी बनानी है, सोने की अंगूठी में। देखो, यथाशक्ति अनुसार, हर किसी के लिए नहीं बोलूँगा अनिवार्य है, पर अगर विदेश जाना चाहते हैं और इच्छा रखते हैं तो एक सोने की अंगूठी में मोती आप, सुच्चा मोती आप डाल दें और इसे आप अपनी लास्ट वाली सबसे छोटी उंगली जिसे हम कहते हैं, अपने हाथ की, राइट हैंड की अपनी छोटी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उस पर आप ये अंगूठी डाल दीजिए। देखिएगा आपका जो भी कुंडली में भी कोई दोष चल रहा होगा तो भी वो प्रबल योग बना देगा और आपका बाहर देश जाने का 100% चांस हो जाएगा। तो ये 2 महा उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपके विदेश जाने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं, चाहे वो कैसा भी संकट हो। तीसरा उपाय ये है भक्तों कि आपको क्या करना है, 2 आपको मछलियों का जोड़ा लेना है। गोल्डन फिश भी ले सकते हो आप, कोई भी छोटी मछलियाँ आप ले सकते हो कहीं से भी खरीद के। ज़िंदा मछलियाँ लेनी है आपको और 2 मछलियों का जोड़ा होना चाहिए।
ठीक है। इन जोड़ों को क्या करना है, आपको शनिवार या मंगलवार के दिन अपनी प्रार्थना बोलते हुए ऐसे जल में बहा देना है जो बहता हुआ पानी हो, जो नदी का पानी हो, जहाँ पर ये जीवन अपना पर्याप्त ढूंढ सकें, जीवन जी सके, वहाँ पर आपको मछली को बहा देना है अपनी प्रार्थना बोलते हुए। तो किसी भी दुकान में मछली आसानी से मिल जाती है, जिंदा मछली आजकल लोग पालन भी करते हैं घरों में। तो उसी तरीके से आपको मछलियों का 2 जोड़ा, मतलब 1 जोड़ा लेना है, 2 मछलियाँ आएंगी उसमें, और आपको ये जल प्रवाह करना है किसी भी मंगलवार या शनिवार को। अपने सुबह के टाइम आप कर लो, चाहे शाम से पहले पहले आप करना है आपको, और अपनी हाथ जोड़ के विनती करके ये कार्य करवाइए। एक उपाय है कि आपको क्या करना है, सोमवार के सोमवार कम से कम 7 सोमवार आप कर लीजिए। आपको कांच की शीशी लेनी है, उसमें कच्चा दूध, यानी कि जो पका ना हो, गर्म दूध ना हो, जैसे दूध आता है, ताज़ा दूध आता है, एक कांच की शीशी में, छोटी सी शीशी में उसको भर देना है। और किसी भी सोमवार को खाली खेत, खाली जगह, जंगल, जहाँ सुनसान इलाका हो, वहाँ चुपचाप जाना है, अपनी प्रार्थना बोलते हुए गड्ढा करना है, और उस गड्ढे में इस शीशी को दबा के आ जाना है चुपचाप, और किसी को बताना नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, और सीधा बिना पीछे मुड़े देखे आपको सीधा घर की तरफ आ जाना है। सोमवार को किसी भी समय पे आप कर सकते हैं ये कार्य। सुनसान जगह होना चाहिए, कोई रोके टोके नहीं, ये ध्यान रखना है। अब किसी भी बृहस्पतिवार से आपको क्या करना है, एक हल्दी की गांठ, जहां आप सोते हैं अपनी तकिया या गद्दे के नीचे, बिस्तर के नीचे, आपको एक हल्दी की गांठ हमेशा रखनी है प्रार्थना बोलते हुए। एक बार आपने प्रार्थना बोलनी है कि जो भी आपका इच्छा है बाहर देश जाने की और क्यों जाना चाहते हो, ये बोल के आप अपनी तकिया या गद्दे के नीचे एक हल्दी की गांठ रख दें। और जब तक आपका बाहर देश जाने का पूरी तरीके से प्रबल योग नहीं बनता है, या आपका वीज़ा नहीं आता है, या आपका जाने का कन्फर्मेशन नहीं आता, तब तक आपको गांठ वहीं रखनी है। उसके बाद जब आपका सारा कुछ कंफर्म हो जाए, जिस दिन आप जाने वाले होंगे उससे 1 दिन पहले ये जल प्रवाह कर दें। तो ये हल्दी की गांठ ज़रूर अपने बिस्तर के नीचे रखें। एक और कारगर और महा उपाय है, जो कि सारे उपाय बताए जाए और हनुमान बाबा जी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हनुमान बाबा जी के ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन आपको करना एक छोटा सा कार्य है। आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाना है आपको, और वहाँ पर जो उनका मंदिर है, जहाँ वो विराजमान है, जहाँ वो स्थापना हो रखी है उनकी, वहाँ पर जाकर आप 7 उल्टे चक्कर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उनके चक्कर लगाने हैं। और अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप ये चक्कर लगाएं, वरना जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार उल्टे एंटी क्लॉकवाइज आपको चक्कर लगाने। इससे आपका 100% योग बन जाएगा, और जो भी रुकावट है वो हट जाएगी। बाहर देश जाने की, या एग्ज़ाम में, या कैसी भी दिक्कत हो, विदेश जाने के लिए आपको जैसी भी जो भी सिचुएशन खड़ी है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब एक और महा उपाय की बारी आती है। आपको जैसे मैंने बताया पीले चने की दाल का प्रयोग के लिए, जो आपको छत में डालनी है, उसी तरीके से आपको 800 ग्राम या पीले चने की दाल ले लीजिए। चाहे किसी गरीब व्यक्ति को दान कीजिए, चाहे मंदिर में किसी पंडित को दान कीजिए, ब्राह्मण को दान कीजिए, और चाहे तो उसे जल प्रवाह कर दीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, इससे भी आपका प्रबल योग बनेगा। कम से कम आपको ये उपाय 7 गुरुवार या 7 शनिवार ज़रूर करना है। काले और नीले रंग से आपको दूर रहना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए सेटल होना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ जाने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको काले और नीले यानी कि ब्लैक एंड ब्लू कलर से आपको परहेज रखना है, दूर रहना है, उसका प्रयोग नहीं करना है। चाहे वो सॉक्स हों, चाहे कपड़े हों, चाहे पर्स हों, चाहे बेल्ट हो, चाहे जूते हों, उनको आप परहेज कीजिए। हो सके तो येलो कलर के आप सॉक्स पहन सकते हैं, येलो कलर की चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं, रुमाल साथ रख सकते हैं। इसका प्रयोग जितना हो सके उससे आपके प्रबल योग बनेंगे। विदेश जाने के इच्छुक हैं और दूध पीते हैं, तो दूध में हल्दी, 1 चुटकी हल्दी ज़रूर डालकर पिए, बिना हल्दी के दूध ना पिए। साथ ही साथ केसर और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना है। रोज़ लगा लो, चाहे थर्सडे या बृहस्पतिवार को लगा लो, पर लगाना ज़रूर है। ये भी आपको प्रक्रिया तब तक चालू रखनी है जब तक आपका जाने का कंफर्मेशन नहीं आता। तो हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर अपने माथे पे लगाएं। इससे भी आपके गारंटेड जो जो आपको, अगर राहु कोई आपकी रुकावट कर रहा है, या बृहस्पति गुरु ग्रह आपका काम नहीं बनने दे रहा है, तो इससे ये काम बनने लग जाएंगे।
5 लौंग, 2 पत्ते तुलसी के और 1 सुपारी लाल कपड़े में बांध के अपने पर्स में या जेब में हमेशा रखना है। कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। अगर कोई टोक देता है तो उसे तुरंत जल प्रवाह करके दूसरी एक गट्टी बना ले और हमेशा अपनी जेब में, अपने पर्स में रखें, ताकि आपका कोई भी संकट ना आए, कोई भी रुकावट ना आए बाहर देश जाने के लिए, चाहे किसी भी वजह से जा रहे हो। आप एक काम और कीजिए कि अपने कमरे में जहाँ आप सोते हैं वहाँ जो वो शयन कक्ष है आपका, उसके बिल्कुल पास में कहीं पे आप एक जगह पे प्लास्टिक का या लोहे का, जैसा भी आपको लगे, आप अपने यथाशक्ति अनुसार एक एरोप्लेन ले आएँ, छोटा सा एरोप्लेन। उसके दाएं और बाएं साइड सफ़ेद और काले तिल की एक एक पोटली बना के रख दें लाल कपड़े के उसमें, और चाहे प्लास्टिक में कहीं पे रख दें। लाल कपड़े में रखना है और प्लास्टिक में उसे सेव करके रखना है, ताकि वो कोई उस पर कोई गलत चीज़ ना आए, चींटी वीटी ना लगे, कोई दिक्कत ना आए, और ऐसे बना के आपको रखना है। इससे भी आपका काम हो जाएगा। बहते जल में हरा धनिया कम से कम 800 ग्राम जल प्रवाहित करें। अब आपको एक पीला नींबू लेना है बिना दाग लगा हुआ, उसमें 7 लौंग लगानी है। साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल उसके टूटे ना हो, देख लीजिएगा। 7 लौंग पूरे नींबू पे आप ऊपर की तरफ से लगा दीजिए। उसके बाद ये जो उपाय, ये 7 सोमवार आपको लगातार करना है, मतलब हर सोमवार के सोमवार आपको ये कार्य करना है और अपनी प्रार्थना बोलनी है, और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करना है, ओम केम केतुवे नमः। और फिर उसके बाद वो नींबू जो लौंग लगा हुआ है उसे जल प्रवाह कर दीजिए। तो ये कार्य करने से भी आपके विदेश जाने के योग 100% बन जाएंगे। अब कुछ खास नियम होते हैं जो आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, बाहर देश जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हो, कुछ ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि आपको चांदी या तांबे के बर्तन में ही जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। शीशी यानी कि कांच के उसमें नहीं पीना चाहिए। दूसरा, आपको तांबे के जैसे कुछ सिक्के हो गए, आपको वो ज़रूर जल प्रवाहित करने चाहिए। धार्मिक जैसे कार्य होते हैं, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कुछ भी अगर दान पुण्य का मौका मिल रहा है आपको, तो वहाँ दान पुण्य ज़रूर करना है। और दूसरा, आपको अपनी छत की सफाई खुद करनी है। छत में जैसे होता है, कूड़ा होता है, गंदगी होती है, मिट्टी होती है, या कुछ भी हल्का फुल्का भी हो, तो हर शनिवार के शनिवार आप छत की सफाई खुद से कर दीजिए। उससे भी आपको सफलता मिलेगी अपने कार्य में। अब जहाँ पर आप सोते हैं, यानी कि जो आपका बिस्तर है, पलंग है, बेड है, उसके चारों पाँव में, यानी कि चारों जो पाए बनाए रहते हैं जिसका सपोर्ट होता है बेड का, उसमें आप चांदी की तार ज़रूर बांधें, और कील भी साथ ही साथ आप ज़रूर बांधें। उसके बाद यथाशक्ति अनुसार चांदी की चेन ज़रूर पहने। दूसरा, आपको एक चांदी की डिबिया में शहद रखना है और घर के किसी कोने में रख दें, चाहे अपने घर के किसी गमले में मिट्टी को उखाड़ के गाड़, वहाँ पर वो गाड़ दें। जैसे चांदी की डिब्बी में शहद भरा आपने और गमला रहा, गमला है कहीं पर भी घर में आसपास, उसमें वो गाड़ देना है चुपचाप से, किसी को पता ना चले, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, और ये कार्य करना है। गाय और बकरी को हरा घास ज़रूर खिलाएं, और मूली का दान करें, यानी कि मूली के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, वो तोड़ के आप सिर्फ़ और सिर्फ मूली का दान करें। किसी सफाई कर्मचारी को आप दे सकते हो, या किसी गरीब को आप दे सकते हो, ठीक है। मूली आपको दान करनी है। और दूसरा, आपको काले कुत्ते की सेवा करनी है, और लाल गाय को चने खिलाने हैं। ये सारे कार्य आपको करने हैं। भक्तों, मैंने अपनी तरफ से हर एक कोशिश आपके लिए कर ली है कि कैसे भी आपको विदेश भेजना है, कैसे भी आपकी विदेश में नौकरी लगानी है और आपको एग्ज़ाम पास करवाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, इनमें से कोई भी एक उपाय आप कर लें, चाहे जो जो आपको जब जब समय मिलता है उस तरीके से आप उपाय करते रहें, और आपका विदेश जाने का योग खुद ब खुद बन जाएगा। आपको खुद ब खुद खुशखबरी मिल जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये उपाय करने हैं, ये टोटके करने हैं, और नियम से चलना है, और इस नियम के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें। और दूसरा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप लिंक क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ ऑडियो कॉल का ऑप्शन भी है, आप ऑडियो कॉल पे बात भी कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी मैं देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ जो भी भगत इस दरबार से जुड़े, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, अंधन के भंडारे भरे, सभी को सफलता मिले, और जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से मुझे खुशखबरी मिले कि आप लोग बाहर देश जा चुके हैं या आपका कार्य बन चुका है। जय माता दी।